रहे हो कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप एनालाइज कर रहे हो और फिर उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हो। Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Preparation by 24/7. I'm your law mentor Dimple Parekh, and today we are going to discuss the roadmap which you should follow in order to crack CLAT 2026। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन के साथ जहां पर हम मंथ वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके बढ़ना है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी आप फ्रॉम द मंथ ऑफ मे एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, बिकॉज आपका जो एग्जाम है आपको पता होगा दिसंबर में कंडक्ट होता है, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में एडमिशन मिलता है। तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। देखो, हमेशा एक बात समझने की कोशिश करना कि अभी हो सकता है कि आपने 12th का एग्जाम दिया ही, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे क्लैट देना है, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमेशा कि एग्जाम में आखिर पूछ क्या रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सेक्शंस की, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होगी, तो आप क्लैट के पेपर को तुरंत कर लोगे एकदम। इट विल बी लाइक ब्रेड एंड बटर टू यू, और कोई भी आपको यहाँ पर डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्टली जो पूरा पेपर है वो पैसेज बेस्ड आता है, और ये जो एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता है, कोई और अदर लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो आप अभी से ही जो सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको समझ पाएंगे और बच्चों से आगे निकल पाएंगे। इंग्लिश को कैसे स्ट्रांग करना है ये भी अभी हम थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं कि भाई मैथ्स भी आएगी इसमें, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल की मैथ्स यहाँ पर नहीं आती है। और अगर आपको मैथ्स से डर लगता भी है तो भी इट्स ओके, वाई, बिकॉज हमारे पास है टॉप फैकल्टीज़ जो आपको सारी ही सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको समझने में फ्रॉम द स्क्रैच बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको बस रोज़ हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस में अटेंड करना है, लाइव क्लासेस में आना है। अब ये तो हो गई सेक्शंस की बात, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट हैबिट्स। मैंने आपसे ये कहा कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप मई के महीने में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास 7 मंथ्स है, और ये 7 मंथ्स में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर हम डे 1 से ही कुछ हैबिट्स को इनकलकेट कर लें हमारे डेली लाइफस्टाइल में। तो सबसे नंबर 1 क्या है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करनी है? देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज़ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप बैठ कर के न्यूज़पेपर रीड करो, बहुत बोरिंग हो जाता है। आई नो डैट, मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है और बहुत बार न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश भी की है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं मन करता है। अगर आपका मन न्यूज़पेपर में नहीं लग रहा है अभी, तो फॉर द इनिशियल स्टेज आप कुछ और भी एकेडमिक पर्पस से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स हो गए, कोई किताबें हो गई, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो, लेकिन रीडिंग की जो हैबिट है वो आपको इनकलकेट करनी होगी ताकि आपकी जो रीडिंग स्पीड है और समझने की जो स्पीड है वो फास्ट हो सके। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना शुरू करना है न्यूज़पेपर को। एंड ऑल्सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको क्यों कह रही हूँ, बिकॉज क्लैट का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो वो टोटली अगर हम देखें तो इस बेसिस पे आता है कि भाई अभी हमारे अराउंड क्या हो रहा है, चाहे हम इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड की बात करें, है ना। तो हमारे अराउंड जो बातें होती है उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप अप टू डेट रहेंगे, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रोज़ न्यूज़ देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको रोज़ रोज़ अलग से ना कोई और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपडेटेड रहेंगे कि अच्छा आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट दिया, मैं नोट्स बना लेता हूँ, मैं नोट्स बना लेती हूँ, या फिर कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, चलो ठीक है हम इसके बुलेटिन पॉइंट्स में नोट्स बना लेते हैं। ये नोट्स से मुझे याद आया कि एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट नोट्स मेकिंग भी है, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी से अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हो तो जब आप नवंबर तक पहुँचोगे, है ना, जब रिवीजन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, उस टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स। अब हम सीधा चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मे। अब आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो डे 1 से आपको क्या करना है, कुछ हैबिट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। PYQs को एक बार देखेंगे ताकि हम पेपर पैटर्न समझ सकें कि आखिर चाहता क्या है क्लैट हमसे, कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछता है और एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम किन बातों पे फोकस करें और किन बातों पे फोकस ना करें। तो अगर आप एग्जाम का पेपर पैटर्न समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये वो मंथ है जहाँ पर आपको अपनी एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि मंथ वाइज मैं किस तरीके से आगे बढ़ने वाला हूँ या फिर बढ़ने वाली हूँ अपने प्रेपरेशन के साथ। और एक बार जब स्ट्रैटेजी बन जाएगी उसके बाद में आप गोल सेट करोगे अपना। और ये जो आपका पर्टिकुलर गोल है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दिसंबर तक मैंने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लिया है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ये करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं और फिर उसके बाद में देखना है कि क्या ये मेरे लिए वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द मंथ ऑफ जून। ये वो मंथ होगा जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे होगे। अब क्योंकि हमने तैयारी अपनी शुरू मई के मंथ में ही कर दी थी, तो मैं यूजुअली बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि जब आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हो उसके 3 to 4 वीक्स बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो जून की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे होगे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, आप साथ में जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो सब भी दोगे, लेकिन आप रूबरू होना शुरू कर दोगे मॉक टेस्ट के साथ भी। और वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अभी से पैटर्न पहचान पाओगे कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, वो जो हिचक होती है ना मॉक टेस्ट देने में, आप ये समझ लो कि अगर आप जून के महीने में स्टार्ट करते हो मॉक टेस्ट देना जहां आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आप यही चीज़ बहुत कुछ पढ़ करके अगस्त के महीने में भी देते हो ना, तभी भी आपके 30 से 40 मार्क्स ही आएंगे। और वो क्यों? बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ होता है। तो पहले के जो मॉक टेस्ट होते हैं उन सब में कम मार्क्स ही आते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपको शुरुआत से ही शुरू करना है, ताकि जो पूरी की पूरी जो कंपटीशन है ना आपका जिन बच्चों के साथ, उनसे आप आगे निकल सको। क्योंकि जो बच्चे अगस्त में सितंबर में तैयारी शुरू करेंगे, है ना, तब तक आप जो है वो बेसिक सब कुछ अपना क्लियर कर चुके होंगे और मॉक टेस्ट देना भी आपको आ जाएगा। आपका जो डर है वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जून के महीने से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर दिन मॉक टेस्ट दो, नहीं। अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आखिर मॉक टेस्ट होता क्या है, इसको देते कैसे हैं, ताकि एक स्ट्रैटेजी आपके माइंड में आप क्रिएट कर सको। नाउ कमिंग टू द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, यहाँ पर सिर्फ वही आपको करना है। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, आप साथ में सेक्शनल टेस्ट दोगे और आप मॉक टेस्ट भी देते रहोगे। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसे देना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, बट हाँ मैं इतना बता दूँ कि मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप उसको एनालाइज कर रहे हो सही ढंग से, आप देख रहे हो कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप एनालाइज कर रहे हो और फिर उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, तो वो जो है वो मैटर करेगा, रादर देन गिविंग 20 मार्क्स एंड नॉट डूइंग द एनालिसिस पार्ट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जून और जुलाई और अगस्त की बात तो हो गई है ना। अगर आप ये जो गोल स्टार्ट किया है आपने, वो आप हमारे साथ मिलकर के करना चाहते हैं, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको DPPs मिलने वाली है, आपको जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो खुद से सारे मटेरियल्स क्यूरेट करके देने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये जर्नी है, आपका जो ये गोल है, वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाए, तो आप हमारे लेटेस्ट बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारा लेटेस्ट बैच है क्लैट UG के लिए, वो है रैंकर्स प्रो बैच। आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। बट यस, अगर आप बहुत सारे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ALET की भी तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र CET की भी तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट की भी तैयारी कर रहे हो, आप स्लैट की भी तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए जो भी बैचेज आएंगे ना, और जितने भी बैचेज आएंगे एग्जाम तक, वो आपको मिलने वाले हैं लॉ महापैक में। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए वेबसाइट पे जाएंगे और कूपन कोड यूज़ करेंगे DIMPLE DIMPLE टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। उसके लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं टूवर्ड्स द मंथ ऑफ सितंबर। अब ये मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए होंगे और हम लोग अभी तक 90% तैयार हो चुके होंगे विथ आवर फाउंडेशन वाला पार्ट, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम जब आपको रिविजन स्टार्ट करना है, बिकॉज कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि आगे पढ़ रहे हैं, पीछे क्या पढ़ा था भूल गए।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करना है और ये वो महीना है जहाँ पर अभी तक आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो ये वो महीना है जहाँ पर आप अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करोगे। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, मॉक टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया, आपको ये पता चल गया कि आपकी क्वांट अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, सितंबर का वो महीना है जहाँ पर आप अपनी क्वांट को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके वीक एरियाज पे वर्क करना है। अब रही बात अक्टूबर के महीने की, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, है ना, अक्टूबर और नवंबर, बिकॉज दिसंबर फर्स्ट वीक में तो हमारा एग्जाम हो ही जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉक टेस्ट देने की जो हमारी स्पीड है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट हम अभी तक दे रहे थे ठीक है चलेगा, बट अब हम लोगों को एटलीस्ट हर वीक 3 मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं पर वीक। ठीक है, मैं वीक की बात कर रही हूँ। और मॉक टेस्ट देके आपको एनालाइज भी करना है। क्यों देना है मॉक टेस्ट? बिकॉज जो एग्जाम के दिन की घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, वो आपको उससे दूर रखेगी। दूसरी बात कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे आप समझ पाओगे कि आप 120 मिनट्स में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप उससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि किस तरीके से एग्जाम वाले दिन मुझे 120 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे, साथ में आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो भी इंक्रीज होगी और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाओगे, संभल पाओगे। आप एक स्ट्रेटजी बना पाओगे कि कौन सा सेक्शन मैं पहले करने वाला हूँ, कौन सा सेक्शन मैं बाद में करने वाला हूँ। और इन सभी चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। ये सब करने के बाद में आता है हमारा लास्ट मंथ ऑफ नवंबर। और नवंबर एक ऐसा मंथ है जहां आपको पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो कुछ भी अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं बुलेट पॉइंट्स में, शॉर्टकट्स में, उनको आपको कैप्सूल रिवीजन की तरह रिवाइज कर लेना है। और साथ में यहाँ पर हम लोग एकदम हमारे जो मॉक टेस्ट देने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करेंगे। मॉक टेस्ट को हम लोग एनालाइज करते जाएंगे, है ना। कुछ कुछ बातें जो अगर हो सकता है कि भाई यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई है तो इस महीने में 2 से 3 दिन हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए निकालेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे ताकि हम लोग एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं हमारी तैयारी में। ठीक है, तो ये वो आपका पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान है मंथ वाइज जो आपको रेडी कर लेना है। एक टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक टाइम टेबल अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज़रूर से बना लीजिएगा। एंड यस, हमेशा याद रखिएगा कि हर बच्चा सेम नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 12 आवर्स पढ़ रहा है ना, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 12 आवर्स पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पे 12 घंटे ही पढ़ाई करो। हो सकता है कि वो जो 12 आवर्स में कर पा रहा है वो आप 6 आवर्स में ही कर पाओ। अगर आप पूरा का पूरा फोकस देते हो इस 6 आवर्स में तो ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो अपना टाइम टेबल आपको खुद को रियलाइज़ करना है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, और उस हिसाब से बनाना है। किसी के साथ भी कॉम्पिटिशन नहीं करना है। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी मेल आईडी बता देती हूँ। आप यहाँ पर मुझे डेफिनेटली मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इट्स dimple.parik@adda247.com एंड यस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर सेशन बहुत पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।